Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. My name is Yasir. Today we're going to talk about a very important topic which is investment. अब ख़ुसूसी इस वक्त जहां पर पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी जगह पर बैठी है जहां हमें किसी चीज़ का अंदेशा नहीं, किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान की सिचुएशन किस वे में मूव करने वाली है। यहाँ पर बहुत टेक्निकल हो जाता है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास पैसे हों तो हम उनको कहाँ इन्वेस्ट करें। सबसे पहली बात कि 99% ऑफ पाकिस्तानीज़ के पास तो इस वक्त पैसे ही या तो ख़त्म हो चुके हैं या तो बहुत कम हो चुके हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। पीकेआर की वैल्यू बहुत ड्रॉप हुई और वक्त पर इन्वेस्ट ना करने की वजह से उनके जो पास सरमाया पड़ा हुआ था, जो उनकी सेविंग्स थी, वो डिक्लाइन हुई और डिक्लाइन होने के नतीजे में लोगों के पैसे तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो गए। लेकिन हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके पास थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं। अब अगर आपने उन पैसों को सेव करना है तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से हम बात नहीं करेंगे, हम इन फ्यूचर के हिसाब से बात करेंगे। बिकॉज पास्ट का रिकॉर्ड देखें तो कुछ लोग कहेंगे गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दें, कुछ लोग कहेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। तो हम ये जानेंगे क्या इस वक्त अगर हम गोल्ड में या फिर कार्स में या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें सो वो फ़ायदेमंद रहेगा, कितना फ़ायदेमंद रहेगा या हमें नुकसान होगा। उन्हीं चीज़ों को हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी, कोई हाउस या कोई प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपके पास ये होती है कि आप इस ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करें। और उसके बाद जी आपके पास यूएस डॉलर आ जाता है। अब बहुत से लोग समझ रहे हैं कि यूएस डॉलर्स में स्टिल अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम पैसे को बचा पाएंगे। उसके बाद आपके पास गोल्ड आ जाता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड इज़ अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें अगर हम इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद जो इन द लास्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है व्हीकल्स का, कार्स का। क्या हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अब अगर सबसे पहले यूएस डॉलर्स की बात करें सो यूएस डॉलर इस वक्त अपने पीक वैल्यू पे है, पीक प्राइसेस के ऊपर बैठा हुआ है जाकर। अब कुछ इस सूरत हाल में वी हैव सम डाउट्स के वहां से हम 5% या 7% का डिक्लाइन देखेंगे, क्योंकि अगर यहां से हमारा कंट्री थोड़ा भी स्टेबलाइज होगा, हल्की सी भी स्टेबिलिटी आएगी अगर हमारी इकोनॉमी में, हम 5 से 7% डॉलर को ड्रॉप होता देखेंगे। अगर हम डॉलर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, इट इज़ अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट, बट इन द फ्यूचर टाइम्स वी हैव सम डाउट्स देयर कि यहाँ से प्राइस 5 से 7% डिक्लाइन हो सकती है। आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, आप स्ट्रेटजाइज करके चलें चीज़ों को। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, आपके माइंड में एक स्ट्रेटजी हो कि नेक्स्ट कौन सी मूव आपके सामने आ रही है, इकॉनमी आपको कौन सी मूव दिखा रही है, हालात कौन से मूव दिखा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम आप अपनी मूव को प्लान करें अगर आपने सेफर एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है तो। उसके बाद अगर गोल्ड की बात करें सेम एज अगर डॉलर ड्रॉप होगा यहाँ से 5 से 7% तो वाइस वर्सा आपका गोल्ड भी यहाँ से ड्रॉप होगा डेफिनेटली। डॉलर और गोल्ड को इन द फ्यूचर टाइम्स के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये बेहतर डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी पीक वैल्यूज के ऊपर बैठे हैं, ये ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। आप इनको अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त अवॉइड कर सकते हैं कि इन चीज़ों को ऐड ना करें। उसके बाद कार्स की बात करें, अगर हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो कार से बेहतरीन तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी कि आप एक बेहतरीन गाड़ी भी इंजॉय करते हैं, जिसके साथ साथ आप बड़ी तेज़ी से उस पर रिटर्न्स भी हासिल करते हैं। आपकी 20 लाख की गाड़ी 40 की हो गई है, 40 की 80 लाख की हो गई है, एंड सेम एज आपकी प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि सेम जैसे गोल्ड एंड डॉलर की बात है, ये भी अपनी पीक प्राइसेस के ऊपर जाकर बैठे हैं। इससे बेटर ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो इन द लास्ट हाउस, प्रॉपर्टी और ये चीज़ें हैं। अब हाउस एंड प्रॉपर्टी देखें इस वक्त ये स्लो मार्केट का शिकार क्यों हुए, उसकी वजह थी कि इन्वेस्टर यहाँ से निकला, इन्वेस्टर ने यूएस डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी से उसने पैसा खींचा, एंड इसके साथ साथ जो बाहर से ओवरसीज का एक बड़ा चंक आता था और एक बड़ा फ्लक्स आता था वो भी डिक्लाइन हुआ। उस डिक्लाइन होने की सूरत हाल में प्रॉपर्टी, पाकिस्तान की रियल एस्टेट थोड़ी स्लो हुई, स्लो पेस का शिकार थी। लेकिन इस वक्त अगर मुल्क थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने जा रहा है हम इसके अंदर प्राइस में एक जंप देख सकते हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। बिकॉज लास्ट वीक हमने एक सर्वे किया, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनका 24 घंटे काम ही प्रॉपर्टी का है, उनसे जब हमने थोड़ी बहुत मालूमात ली तो हमें यह पता चला कि लास्ट वीक से ही
प्रॉपर्टी की प्राइजेस पंप होना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं किन प्रॉपर्टीज की। आप ये सोचेंगे कि आपके करीबी कोई सोसाइटी है उसकी प्राइस क्यों नहीं जंप की, उसकी प्राइस स्टिल वहीं बैठी हुई है। सो मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन रियल एस्टेट की। अब यहाँ पर दो तरह की आपके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं, वन इज आपका फाइल सिस्टम एंड वन इज आपकी जेन्युइन प्रॉपर्टी जो फुल्ली डॉक्यूमेंटेड हो, जो प्लॉट डिक्लेयर्ड हो, यानी आपके पास प्लॉट मौजूद हो। अब दूसरी साइड पे फाइल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोजेक्ट आपका प्लॉट डिलीवर नहीं किया गया होता, बल्कि आपसे कमिट किया गया होता है कि इस जोन के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा। सो वो होता है फाइल सिस्टम। और मैं बात करूं जेन्युइन रियल एस्टेट की, जो कि लास्ट वीक से एक अच्छा पंप दिखाया है जिसने, और इसी तरीके से जैसे ही ओवरसीज का फ्लक्स आता रहेगा सो हम प्रॉपर्टी को पंप होता देखेंगे। एंड इसके साथ साथ पाकिस्तान में ब्लैक मनी का भी एक बहुत बड़ा चंक होता है जैसे ही ये चीज रिलीज होगी, बिकॉज इस वक्त पेमेंट्स की आमदोरफ्त नहीं हो रही, पैसा स्टक है एक जगह पे, लोगों का पैसा बाउंड हो चुका हुआ है। सो जैसे ही वो पैसा रिलीज होगा, ओवरसीज का फ्लक्स आएगा, प्रॉपर्टी मार्केट फिर से अप ट्रेंड करेगी, पंप दिखाएगी और अच्छे रिटर्न्स देगी। 40 से 45% तक आप प्रॉपर्टी के अंदर इन नेक्स्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर्स आप जो है इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। सो वी कैन से फॉर दिस टाइम प्रॉपर्टी प्लॉट्स आर द वेरी वेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप बजाय दूसरी चीज़ों के इस वक्त, वो कहते हैं कि भागती हुई ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ते। भागती हुई ट्रेन यानी कि यूएस डॉलर ने पीक प्राइसेस को हिट करना था, कर चुका। गोल्ड पीक प्राइसेस के ऊपर बैठा हुआ है एंड इसके साथ साथ कार्स जो हैं उनके प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। अब उनकी रीसेल भी स्लो हो गई है, कार मार्केट भी स्लो हो गई है। सो डोंट गो टुवर्ड्स दिस। लेकिन आखिर में फैसला आपका अपना ही होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट को देखते हुए स्ट्रैटेजी बदलती रहती है। सो आप अपने तौर के ऊपर अपने माइंड को स्ट्रेटेजाइज करें, सामने से मार्केट की जैसी भी मूव आए, कंट्री में जैसे हालात बने, अपने आप को स्ट्रेटेजाइज किया करें, हालात को मद्देनजर रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफली एंड सिक्योरली किया करें। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो, थोड़ा बहुत भी आपको इससे नॉलेज मिला हो। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, वीडियो को मस्त लाइक करें। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।